सरमायाकारी फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इजलास में नई वीज़ा रजीम के हवाले से अहम फैसले किए गए। यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात मजीद बेहतर बना रहे हैं। खारजा सतह पर लोग अफ्रीका पॉलिसी मुरतब की है। निगरान वज़ीर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब किए। 15 माह मेहनत करके ताल्लुकात को बहाल किया। बिलावल भुट्टो का बदीन में कारकुनों से खिताब। बिजली चोरी में सहूलतकारी पर 8 लेस्को अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। एक SDO को नौकरी से फारिग कर दिया गया। और भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। PCB के मुताबिक प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी। कराची में डॉलर माफिया के खिलाफ आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। हुकूमत का गैस की कीमतों में 50% इजाफे का फैसला। गैस के शोबे के नुकसानात गरीब आवाम की जेब से पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और एशिया कप के मैच में श्रीलंका का बांग्लादेश को जीत के लिए 258 रन का हदफ। पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सिंध के 4 रोजा दौरे पर निकल पड़े। काफले का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। कारकुनों का जोशो खरोश। बिलावल भुट्टो कारकुनों से घुल मिल गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के जयाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम मुश्किल में है। मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। अवाम के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। पार्टी की अगली CEC मीटिंग लाहौर में होगी। मुल्क बहरान का शिकार। सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। आसिफ जरदारी का इजहार तशवीश। एक बयान में साबिक सदर ने कहा इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिशें तेज। सियासी और अस्करी क़यादत ने आज फिर सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक। गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी दी गई थी। इजलास में होने वाले फैसलों और इक़दामात के हवाले से वफाकी वुज़रा कुछ देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा इंशाल्लाह। और बारिश की वजह से जो पहले उनकी बचत होगी वो अब नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत का मैच है। हमें शाहीन अफरीदी से और बाबर आजम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर्स में ही विकेट्स ले लेंगे और विराट कोहली तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी आउट करेंगे। तो बड़ी टीम्स का मैच है तो अब जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत मैच हो और शायकीन पुरजोश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल भी सरहद के दोनों जानिब जोश का पारा आसमान छुएगा। अपनी अपनी टीमों को खुलकर सपोर्ट करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने एडवोकेट शुएब शाहीन के जरिए दरखास्त दायर की। सदर मुमलिकत वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। अदालत उस्मा से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार के मुताबिक केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार देने का मामला, वजारत कानून और दीगर फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में अदालत उज़्मा से 11 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज की मोहलत तलब की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। ज़राए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दिया था। नैब तरामीम के खिलाफ केस, हुकूमती वकील ने चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब जमा करा दिया। मखदूम अली खान ने 9 सितंबर को 5 सफ़ात का जवाब दाखिल किया। सवाल था एहतसाब अदालत इख्तियार समाअत ना होने पर पार्लियामेंटेरियन का केस किस कानून के तहत दूसरी अदालत को भेजेगी। जवाब के मुताबिक पाकिस्तान में ताहाल पार्लियामेंटेरियन होना कोई जुर्म नहीं। जवाब का इन्हिसार इस बात पर है कि पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ इल्जाम की नौयत क्या है। रकम 50 करोड़ से कम है तो ऐसी सूरत में चेयरमैन नैब किसी मुतालिका तहकीकाती इदारे को मामला भिजवाएगा। गैस की कीमतें 50% बढ़ाने की तैयारियां, आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। हुकूमत ने गैस शोबे के नुकसानात आवाम से वसूल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते से गैस की कीमत में 50% से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। गैस सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब है। मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब तक पहुँच चुका। ओगरा पहले ही गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे चुका। ज़राए के मुताबिक सोई नॉर्दर्न के टैरिफ में 415 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। सुई सदरन के लिए ये इजाफा 417 रुपये फी MMBTU होगा। LNG और कुदरती गैस के दरामदी टैरिफ के फ़र्क को भी ख़त्म किया जाएगा। वजारत तवानाई इजाफे से मुतालिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन। कुंडा माफिया को लगाम डालने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन, मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता, भारी जुर्माने, मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब से 319 बिजली चोर पकड़े गए। कसूर में 48 घंटों के दौरान 650 बिजली चोर धर लिए गए। हैदराबाद में 4690 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, 106 के खिलाफ मुकदमात। पेशावर में 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज, 50 लाख के जुर्माने कर दिए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं ग्रेड 17 से 20 के 1009 से ज़्यादा अफसरान के तबादले कर दिए गए। बुरी शहरियत रखने वाले 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। टैक्स चोरों की शामत, FBR का मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। पहले मरहले में लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होल सेलर स्टॉकिस्ट शामिल। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद अरबपति होने के बावजूद चंद लाख सालाना टैक्स दे रहे हैं। डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात जाहिर होने लगे। गैर मुल्की करेंसी की कदर और मांग में मुसलसल कमी। मुख्तलिफ शहरों में डॉलर के खरीदार ना होने के बराबर। लोअर दीर के बाजारों में डॉलर, रियाल और दिरहम की खरीदो फरोख्त रुक गई। गैर मुल्की करेंसी जखीरा करने वालों को भारी नुकसान का सामना। ओपन मार्केट में चंद रोज के दौरान डॉलर 24 रुपये और बरतानवी पाउंड 34 रुपये नीचे गिरा। अशिया ज़रूरिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। कोयटा में सरियाब रोड पर चीनी के 3 गोदामों पर छापे। ज़ख़ीरा की गई 300 टन चीनी और 1000 कैन ऑयल बरामद कर लिया गया। इंतज़ामिया ने 10 अफराद को धर लिया। उधर कराची में चीनी की कीमत में मज़ीद 5 रुपये कमी, फ़ी किलो 170 रुपये फ़रोख्त होने लगी। सिंध की निगरान काबीना में तौसी ताखीर का शिकार। सूबे में 24 महकमे बगैर वजीर के काम कर रहे हैं। निगरान सिंध काबीना में 18 वज़रा और 5 मुशीर रखने का फैसला किया गया था। 19 अगस्त को पहले मरहले में सिर्फ 10 वज़रा रखे गए थे। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मनपसंद वज़रा बनाने की जिद काबीना की तौसी में रुकावट बन गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया।
प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफा दिया। उनकी मुद्दत मुलाजमत मार्च 2024 में मुकम्मल होना थी। PIA की माली मुश्किलात में बेहतरी। वफाकी हुकूमत ने कौमी एयरलाइन को अबूरी रिलीफ देने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत के ताउन और बैंकों को दी गई हिदायत के बायस फंड्स का इजरा होगा। फंड से कौमी एयरलाइन की अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। नामजद चीफ जस्टिस फाइज ईसा की साथी जजेस को इशाइये की दावत। चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद साथी जजेस को इशाइया देंगे। दावतनामे मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी मदऊ किया गया है। इशाइया 17 सितंबर को होगा। चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे, जबकि जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद की जमानत का मामला फिर टल गया। साइफर केस सुनने वाले खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन छुट्टियों पर हैं। समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। PTI के वकला ने दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए हाई कोर्ट से अपील कर दी। हक ऐवानों से ना मिला तो सड़कों पर आकर लेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारे बगैर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मुस्तफा कमाल बोले, MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। अगले इलेक्शन में MQM की जीत यकीनी है। भारत में G20 इजलास शुरू। रूस, चीन और स्पेन की अदम शिरकत। उधर सिक्योरिटी के नाम पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आम जनता मुश्किल में पड़ गई। शहर में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल। कुत्तों समेत मुख्तलिफ जानवरों को शहर बदर कर दिया गया।